भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी चंडिका महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति महालक्ष्मी जी के नाम से व्यवहृत देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो महिषासुर जिसको मारने के लिए देवताओं की सम्मिलित शक्ति से देवी जगदम्बा प्रकट हुई और उनका नाम महालक्ष्मी पड़ गया, तो उस पर अपनी मृत्यु पर वो महिषासुर मोहित हो रहा है। सोचिए कितनी विचित्र बात है, जो स्त्री उसका वध करने के लिए प्रकट हुई है उससे वो विवाह करना चाह रहा है। तो उसने पहले अपने मंत्री को भेजा, फिर मंत्री ने आकर बता दिया कि वो स्त्री नहीं मानने वाली और है बड़ी ही विलक्षण। तो राजा महिषासुर ने कहा, सबने एक सभा बुलाई और कहा कि भाई आप लोग अपना मत व्यक्त करें, अब इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए, मैं आप सबकी बात सुनकर फिर कोई निर्णय लेना चाहता हूं। तो व्यास जी कहते हैं कि राजा महिषासुर के ये वचन सुनकर महाबली विरूपाक्ष उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए झट बोल उठा। उसने सोचा मैं कुछ ऐसी बात कहूं कि महाराज मुझसे प्रसन्न हो जाए तो मुझे लाभ हो जाए। विरूपाक्ष ने कहा, राजन यह एक साधारण स्त्री है, अभिमान में भरी होने के कारण इसके मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं कि जा भैंस के बच्चे, तुझे मैं मार डालूंगी, तू पाताल चला जा। और यह केवल डराने के लिए ही इसकी ऐसी बातें हैं, क्योंकि स्त्रियां बहुत बढ़ चढ़कर बातें बनाया करती हैं, ऐसी बातें बका करती हैं जिससे कि युद्ध में आप उन्हें पराजित करने की चेष्टा छोड़ दें। तो उनके असत्यपन और साहस को जानने वाला कौन पुरुष उनसे डरता है, जिसको ये भेद पता है कि स्त्रियां तो खूब लंबी लंबी बातें हाका करती हैं। और राजन, आप तो त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, इस समय एक साधारण स्त्री से भयभीत होना आपके लिए बिल्कुल अशोभन है। हाँ, किसी दीनहीन को मारने पर वीर पुरुष को जगत में कलंक अवश्य लग जाएगा। तो यदि इस स्त्री की मृत्यु आपके हाथ से हुई तो आपको लोग कहेंगे देखो एक कोमलांगन ये स्त्री का वध कर दिया है। तो अतएव महाराज, मैं तो विरूपाक्ष कहता है मैं अकेले ही उस स्त्री से युद्ध करने जा रहा हूं, मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। अब आप निर्भय हो जाइए, कुछ सैनिक मेरे साथ रहें, मैं अस्त्र शस्त्रों से सज धज कर जाऊंगा, जिससे प्रचंड पराक्रम वाली उस दुर्धर्ष स्त्री को मैं परास्त कर सकूं। और राजन, अब आप मेरा बल देखिए, मैं सर्प में रस्सियों से यानी नागपाश से बांधकर उसे आपके पास ले जाऊंगा, फिर तो वह सदा आपके अधीन होकर रहेगी। तो व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की बात सुनकर जो दुर्धर्ष नाम का जो असुर था उसने अनुमोदन किया और महिषासुर से कहा, राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष की वाणी बिल्कुल सत्य है, आप तो स्वयं ही विचार कुशल हैं, मेरी भी कुछ प्रिय बातें सुनने की कृपा करें। अनुमान करने से जच ये रहा है कि वह स्त्री कामदेव के द्वारा मथी गई है, उसका हृदय आप पर आसक्त हो चुका है बुरी तरह से। बात तो यही है, अपने रूप के अभिमान में प्रमत्त रहने वाली स्त्रियां प्रायः ऐसा ही कटाक्ष वाला भाव बनाया करती हैं। उनकी हार्दिक इच्छा होती है कि डरा धमकाकर सामने वाले पुरुष को अपने वश में कर लिया जाए। स्वाभिमानिनी स्त्रियों के यही तो हाव भाव हैं। तो इनके इस अभिप्राय को रसज्ञ पुरुष भली भांति समझ लेते हैं, वो जानते हैं कि स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। यह तो उस कामनी की वक्रोक्ति मात्र है, वो तो केवल बातें बना रही है, शेष तो वह युवती अपने प्रियतम पति के लिए सदा लालायित ही रहेगी। जब वो आपको वरेगी तो फिर आपके लिए ही लालायित हो जाएगी। कोई कामशास्त्र का पारगामी पुरुष ही उसके इस अभिप्राय को समझ सकता है। तो आपने उसके प्रति आपके प्रति उसने जो ये कहा कि मैं मोर्चे पर महिषासुर को बाणों से बींध दूंगी, तो अब आप सोचिए कि कौन से बाण होंगे, वो काम बाण होंगे। और देखिए, जो कारण के जानने वाले विशिष्ट पुरुष इस सारगर्भित वचन पर विचार करें कि क्या काम बाण के अतिरिक्त कोई और बाण है जो आपको बीन सके। तो इसलिए उसने यही कहा है, अपने यौवन का अभिमान रखने वाली स्त्रियों के बाण उनके कटाक्ष ही हैं, तो वो कटाक्ष करेगी आपके ऊपर, टेढ़ी दृष्टि से देखेंगी और बहुत तनक बनक से वो बात करेगी, चटक मटक कर वो जो कुछ वार्तालाप करेगी, जिससे कि आप उसके प्रभाव में आ जाए। उसके व्यंग वचन पुष्पांजलि जैसे प्रतीत होते हुए भी आपके लिए बाण के समान होंगे। राजन, भला कौन उन काम बाणों का सामना कर सकेगी, क्योंकि वो सुंदरी है ही इतनी अधिक सुंदर कि उसके सामने सारी सुंदरियां तुच्छ हैं। तो उससे तो आप परास्त हो ही जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सत्य है महाराज, कि जब यदि उसने आपको
काम भाव से देख लिया तो फिर आप तो धराशायी हो जाएंगे। तो और जो उसने ये कहा है कि मैं देखते ही बाणों से तुमको मार डालूंगी, और इसके तो इसका यही अर्थ हुआ। अब वह कहती है, रण रूपी शैया पर तुम्हारा स्वामी मुझसे परास्त हो जाएगा। अब आप सोचिए वो रण क्षेत्र कौन सा है। तो यह कथन विपरीत रति के अभिप्राय से हुआ है। ये तो बिस्तर की बात है, जिस पलंग पर आप सोएंगे दोनों, उस पर वो विपरीत रति करेगी, वो आपके ऊपर चढ़ बैठेगी, और तब तो आप परास्त ही हो जाएंगे। वो आपको परास्त कर डालेगी, वही करेगी जो करना है, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार वो आपको परास्त करेगी। सोचिए कि उसका क्या अभिप्राय है महाराज। तो वो जो दुर्धर्ष है वो काम भाव के ऊपर उसने ध्यान केंद्रित कर दिया है कि ये काम भाव से कह रही है। तो उसने जो कहा है तुम्हारे स्वामी के प्राण हर लूंगी, तो सोचिए कि प्राण क्या होता है पुरुष के शरीर में, वीर्य ही प्राण है। तो जब वीर्य वो ग्रहण करेगी आपका, तो आपका वीर्य तो निकल गया। तो उससे, और वीर्य के अभाव में पुरुष को मृत माना जाता है। वीर्य निकलने के पश्चात 6 माह तक ये माना जाता है कि व्यक्ति अपने शरीर से बाहर निकल गया है। ये एक शास्त्रीय नियम है। जो कुछ वो कुछ भी पुण्य इत्यादि करेगा तो वो उसके उस शरीर को प्राप्त हो ही नहीं सकता जिसमें वीर्यपात हो गया है। इसीलिए ब्रह्मचर्य की महत्ता है कि वीर्यपात नहीं करना चाहिए। तो वो जो प्राण हर लेगी वो तब हरेगी कि आपसे संभोग के समय। तो सुंदरी स्त्री, इस विशेष व्यंग्योक्ति से यह स्पष्ट है कि वह सुंदरी स्त्री आपको पति रूप में चुन लिया उसने। अब तो बस वो केवल आपको थोड़ा-सा परेशान कर रही है, थोड़ा-सा छेड़ रही है। रस शास्त्र के पारगामी विद्वान विचार पूर्वक इस कथन के अभिप्राय को समझ लीजिए, समझ लें। आप बुलाइए जो काम शास्त्र के पारगामी विद्वानों को इस सभा में, और देखिए उनसे पूछ के देख लीजिए आप भले ही। महाराज, इस बात को जानकर आपको भी रस युक्त व्यवहार करना चाहिए। तो अब तो मेरी सलाह तो यही है कि आप भी उससे इसी भाषा में बात करें, रस युक्त। और उसके लिए साम और दान, ये 2 ही उपाय समीचीन है कि समझाना और कुछ पुरस्कृत कर दीजिए, कुछ उपहार में दे दीजिए उसको, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। वह सुंदरी क्रोध अथवा अभिमान में रहने पर भी तब आपके अनुकूल हो जाएगी। उसी के समान मीठे वचनों का प्रयोग करके मैं उसे आपके पास ले आता हूं। आप मुझे भेजिए, मैं उसको आपके पास ले आऊंगा। उससे युद्ध करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। महाराज, बहुत कहने से क्या प्रयोजन, उसे आपके वश में कर देना अब मेरा परम कर्तव्य हो गया है। मैं अभी जाता हूं और ऐसा प्रयत्न करूंगा कि वह स्त्री दासी की भांति निरंतर आपकी सेवा में तत्पर हो जाए। तो वो जो दुर्धर्ष नाम का जो असुर है वो इस प्रकार की बात कह रहा है। अब प्रत्येक असुर अपनी कुछ अलग ही थ्योरी लगा रहा है, अलग ही कुछ इसके पीछे तथ्य होने की संभावना व्यक्त कर रहा है। तो देखें, व्यास जी कहते हैं कि विरूपाक्ष की ऐसी बातें सुनकर रहस्य के पूर्ण जानकार ताम्र ने महिषासुर से कहा। अब ताम्र नाम का जो असुर था वो सामने आया। अब क्योंकि महिषासुर ने तो सबसे सलाह मांगी है, तो ताम्र भी अपनी सलाह दे रहा है। ताम्र कहता है, राजन, आप कुछ मेरी बात सुनने की कृपा कीजिए। मैं प्रमाण युक्त धार्मिक बात कहता हूं। मैं तो धर्मशास्त्र का प्रमाण दे के बात करता हूं महाराज, जो रस और नीति से भी संयुक्त है। यह स्त्री पूर्ण विदुषी जान पड़ती है। तो अगर पुरुष हो तो उसे कहते हैं कि विद्वान, और स्त्री को विदुषी कहा जाता है। जिसको बहुत ज्ञान हो तो वो विदुषी है। काम से आतुर होकर आपसे प्रेम करने के लिए इसका आगमन नहीं हुआ है। ये जो अभी दुर्धर्ष कह रहा है कि ये काम भाव है, और ये बिल्कुल अनुचित बात है, बिल्कुल इसको कुछ भी ज्ञात नहीं है। मेरी बात आप सुनिए, ये काम भाव तो तनिक भी नहीं है महाराज। मानद, उसके कहे हुए कोई भी वचन व्यंग्यात्मक नहीं है। उसने कभी व्यंग मारा ही नहीं। वो तो बड़ी गंभीर स्वर में बात कर रही है महाराज। तो महाबाहो, बिना किसी सहायक को लिए एक नवयुवती स्त्री ने आने का साहस किया है। यह कैसी विचित्र बात है। मन को मुग्ध करने वाली इस देवी का रूप भी बड़ा विलक्षण है और भाव भी बड़ा विलक्षण है। त्रिलोकी में किसी ने 18 भुजा वाली किसी भी स्त्री को ना आज तक देखा और ना सुना है। हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं कि किसी स्त्री के 18 भुजाएं हो गई हो। तो इस कल्याणी में असीम पराक्रम भरा है राजन। जितनी भुजाएं हैं उतने ही सुदृढ़ आयुधों को इस स्त्री ने धारण कर रखा है। तो मेरी समझ से ये सारी बातें काल की करतूत हैं। ये तो काल की रची हुई कोई माया है, देवताओं की रची हुई। आप इसको हल्के में ना लें महाराज। अब निश्चय ही कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटने वाली हैं। मैंने रात में स्वप्न में भी अनिष्ट सूचक कुछ घटनाएं अपने स्वप्न में देखी हैं, और इससे मुझे यह जान पड़ता है कि अब यमराज का डेरा यहाँ जम चुका है। अब यहाँ मृत्युएं होंगी, लोग मरेंगे।
अब वो समय आ चुका है। रात बीत चुकी थी, उषा काल हो गया था, सुबह का सपना था। कहते हैं कि जो सुबह सुबह स्वप्न दिखाई दिए वो तुरंत दिखाई देता है, वह तुरंत ही घटित हो जाता है। और रात में जितनी पहले दिखाई देता है उतनी बाद में घटित होता है। तो उठने के तुरंत पहले का स्वप्न बहुत शीघ्र ही घटित हो जाता है। उसी समय सुबह सुबह सवेरे मुझे दिखाई पड़ा कि घर के आंगन में काले रंग की साड़ी पहने हुए कोई स्त्री विलाप कर रही है। यह मृत्यु सूचक स्वप्न विचारणीय है। अब ये जो शकुन अपशकुन दिखे हैं, उसके विषय में हम कल विचार करेंगे कि मृत्यु विषय कौन से अपशकुन जो है ये ताम्र नामक असुर को दिखाई दिए और वास्तव में ताम्र की मृत्यु आ गई है। ये हम देखेंगे कि किस प्रकार ताम्र की मृत्यु उसके सिर पर मंडरा रही है। तो तब तक भगवती देवी श्री जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी योग माया पूर्ण प्रकृति महामाया महालक्ष्मी भुवनेश्वरी चंडिका देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।